तो क्या नाचो मैं? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तरह से आपने फ्यूचर इंडिपेंडेंट देखा था, ऐसे ही कमाल का वीडियो आज भी लाए हैं। देखना चाहते हैं तो सपोर्ट करिए। अभी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो घंटी बजाइए और शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों को। तो क्या चाहते हैं आप, सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जल्दी से सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिए कि कैसी वीडियो लगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। फ्यूचर आज का टेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ही पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन देख लीजिए पहले। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आए तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और समझ लीजिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, इसमें कोई भी वर्क जो होगा, काम होगा, यह जारी रहना पाया जाएगा। भाई इतना तो ध्यान रखना, इसको मत भूलिएगा। भूल जाएंगे का? एकदम कुछ नहीं भूलने वाली चीज़ें, बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल भी देंगे। अच्छा, अब ये समझ लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है। आपको पता होगा तो पता भी कर लीजिए और माइंड में फिर से डाल लीजिए, घुसेड़ लीजिए धकाधक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, माल की देर है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करेंगे और एम बी फर्स्ट में ING लगा देंगे। और भैया क्या करेंगे? अच्छा, अब इसके बाद का है क्या है भैया? हाँ, ही सी इट यू दे एंड सिमिलर नंबर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? विल बी का प्रयोग करेंगे यही ना होगा। चलिए, और इसके भी साथ मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING घुसेड़ देंगे। भाई देख लिए एकदम बढ़िया से, समझ में आया कि नहीं? इतना ये है आपका। अच्छा, अब सबसे पहले चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। पॉजिटिव सेंटेंस का सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए ध्यान से। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, इसके बाद एम बी फर्स्ट में ING जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लिखना मत भूलिएगा। भाई रहेगा तो लिखिएगा, नहीं रहेगा तो मत लिखिएगा। तो ETC इसके बाद देखिए फुल स्टॉप लगाना मत भूलिए। भैया ब्रेक जरूरी है, ब्रेक नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं चलेगा। ठीक है, कहीं मार दे एक्सीडेंट तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब आपका फार्मूला हो गया तो अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए धड़ाक से। चलिए एग्जाम्पल पहला हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। वे अपने गांव जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे होंगे? अपने गांव जा रहे होंगे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। तो हो जाएगा इसका दे विल बी गोइंग टू दियर विलेज। हो जाएगा कि नहीं? दे विल बी गोइंग टू दियर विलेज। ये आपका एग्जाम्पल पहला पॉजिटिव सेंटेंस का था। कैसा लगा? आग लगा थोड़ा सा लगा कि नहीं? अच्छा, पूरा लगा दीजिएगा तभी मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। वह आज शाम कानपुर जा रही होगी। वह आज शाम कानपुर जा रही होगी। तो इसका हो जाएगा, क्या होगा भाई? इसका हो जाएगा सी विल बी गोइंग टू कानपुर दिस इवनिंग। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा? क्या बढ़िया था गुरु। तो चले आगे, समझ में आया? ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट ETC फुल स्टॉप। अच्छा लगा फुल स्टॉप सुनकर? चलिए, तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की तरफ। पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। आज का पहला एग्जाम्पल नेगेटिव है। पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे। कन्वर्ट करिए इंग्लिश में। फादर विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर बाय दैट टाइम। ओके, कैसा लगा? उस समय तक के लिए होगा बाय दैट टाइम। ओके, समझ में आया? अच्छा लगा? ए भैया आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बाथरूम में स्नान नहीं कर रहा हूँगा। भैया बाथरूम में स्नान नहीं कर रहा हूँगा, भाई बाहर करो ना। हाय हाय
इतना सुकून। आइए देखते हैं, इसको भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। आई शैल नॉट बी बाथिंग इन द बाथरूम। अच्छा है ना बाथरूम। चलिए शुरू करते हैं। अब इसी के साथ हम चलते हैं एकदम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को ही यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। यह जो भी सेंटेंस स्टार्ट होगा हिंदी वाक्य के क्या से ही प्रारंभ होगा भाई। क्या से अगर देख लिए तो समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव है। और कैसा इंट्रोगेटिव है, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन का है भैया। अगर कोई भी एग्जाम्पल आप देख लेते हैं क्या से स्टार्ट होता है, शुरू होता है ऐसे, ठीक है, तो क्या से ही स्टार्ट होता है तो समझ लीजिए क्या है, इंट्रोगेटिव है। कैसा है, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। कैसा है, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, एमबी फर्स्ट में आईएनजी चिपका देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ईटीसी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, भूलना नहीं है, नहीं तो कैसे पता चलेगा इंट्रोगेटिव है। पता चलेगा का नहीं पता चलेगा तो आग लगा दीजिए ना दवा के, तो आप खुद आग में जल जाइए। यानी कैसा आग, एजुकेशन का आग। तो आपको समझ में आना चाहिए, हर चीज़ अच्छा लगना चाहिए। जब तक मूड नहीं बनाएंगे तब तक काम नहीं होगा भाई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। आइए फार्मूला के बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल पहला है, क्या यह लड़का जंगल में घूमता रहेगा। क्या यह लड़का जंगल में घूमता रहेगा। क्या मंगल करना है क्या। चलिए अच्छा देखिए, तो हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या से प्रारंभ हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता चल गया। ऐसे ही पता चलेगा ना कि क्या, सामने बताया कि क्या से प्रारंभ होगा कोई हिंदी वाक्य, तो आप समझ लीजिएगा भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन कौन सा, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, हमने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। लिखिए ना, क्या देख रहे हैं। तो हो जाएगा विल दिस बॉय बी वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। मनाइए जंगल में जाइए, घूमिए, छुट्टी है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। देखिए भाई, जब भी हम लगाते हैं सब्जेक्ट को देखते हुए, हमने बताया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, चिपका देंगे अच्छे से फेविकोल लगा के। शाबाश बेटा। चलिए हम देखते हैं, शैल आई बी लर्निंग माई लेसन। शैल आई बी लर्निंग माई लेसन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए दबा के। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हम लगाते हैं आगे इसमें डबल इंट्रोगेटिव। अच्छे भैया अब कहोगे कि डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है। भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव मीन्स होता है दोहरा प्रश्नसूचक वाक्य। अब इसी को बोलेंगे सेकेंड टाइप, और इसी को बोलेंगे WH टाइप क्वेश्चन। समझ आया। अच्छा हिंदी में कैसे समझेंगे ये समझ लीजिए। जब प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए, एकदम बीचे में, अरे जरूरी नहीं कि एकदम बीचे में, कि यानी कि कोई प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य है उसके अगल बगल कोई वर्ड होना चाहिए हिंदी का, उसके लिए कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसी को क्या लिखेंगे, IW बना देंगे उसको। इंग्लिश में बोलते हैं IW इंट्रोगेटिव वर्ड। सबसे पहले फार्मूला देख लीजिए, ठीक है, समझ में आया। जब प्रश्नसूचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं IW। अभी इंट्रोगेटिव का जो फार्मूला था वही रहेगा। अब इसके पहले लगा देंगे, क्या लगाएंगे भैया, IW लगाएंगे, IW। तो IW मीन्स होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नसूचक शब्द। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर नौटंकी यानी नॉट है तो नॉट लगाएंगे, इसके बाद ही बी लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे का MV फर्स्ट में ING।
लगा देंगे। समझ में आया? तो इसके बाद ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, बार बार बोल रहे हैं मत भूलिएगा, भूल जाएंगे थोड़ा सा गलती होगा तो सब धुआं हो जाएगा, धुआं यानी साइलेंसर गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे हाँ भाई हाँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, पहला एग्जाम्पल है कक्षा में कौन पढ़ रहा होगा। कक्षा में कौन पढ़ रहा होगा? के पढ़ तो कोई भी पढ़ रहा होगा, तो कौन पढ़ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने बताया इसके पहले वाली वीडियो में, अगर कौन शब्द आता है तो कौन में भी सब्जेक्ट छिपा रहता है और ये इंट्रोगेटिव का भी काम करता है, ध्यान रखना बिल्कुल भैया, भूलिएगा मत। अच्छा, कक्षा में कौन पढ़ रहा होगा, तो हम ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाएगा हु विल बी रीडिंग इन द क्लास। हु विल बी रीडिंग इन द क्लास क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? अच्छा लगा ना? अच्छा, अब चलते हैं एक आध एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं और लास्ट तक बने रहिए वीडियो पर। देखिए भैया, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक आपका प्यार की ज़रूरत है हमें, और जितना प्यार आपका मिलेगा उतना मनोबल बढ़ेगा। इसके लिए हम आपके लिए कुछ न नया नया वीडियो लाते रहेंगे। चलिए हम आगे एग्जाम्पल देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, घर में कितने लड़के पढ़ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जहाँ पे कितना कितनी शब्द आया, यहाँ पे कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि जहाँ पे कितना कितनी आए यानी हाउ मेनी, यहाँ पे वैसे फिलहाल कितने लड़के हैं, लड़के जो काउंटेबल हैं, यानी कि जब नाउन आता है, काउंटेबल आता है, तो उनके साथ हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं और इसके बाद तुरंत नाउन का प्रयोग करते हैं। इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंजिंग हो जाएगा, यही फार्मूला यही सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा चेंजिंग का ध्यान रखिएगा क्या है इसमें चेंजिंग। देखिए, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे पहले IW लिखेंगे। IW हमने बताया यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ मेनी, कितने लड़के हैं ना, तो पहले एक बार समझ लीजिए इसको। हाउ मेनी, इसके बाद प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे तुरंत, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, अगर नाट है तो बी से पहले लगा दीजिएगा, इसके बाद MV फर्स्ट में ING, ऑब्जेक्ट ETC क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल का ट्रांसलेट कर देते हैं, कैसे बन जाएगा देख लीजिए स्क्रीन पर, आराम से मजा लीजिए ध्यान से, और सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजाइए, बजा देंगे ना। घर में कितने लड़के पढ़ रहे होंगे, चलिए देखिए, कितने लड़के दोनों साथ में आया है। घर में कितने लड़के पढ़ रहे होंगे, तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज विल बी रीडिंग इन द हाउस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यानी नाउन का प्रयोग इसमें क्या करेंगे, तुरंत हाउ मेनी के साथ करेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब करेंगे, फार्मूला जैसे लिखा गया जैसे बता रहा है इसके बाद वैसे करेंगे। समझ में आया? तो कैसा लगा वीडियो, और आपके लिए अब देखिए एग्जाम्पल्स कितने हैं, और अच्छे से आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। और अच्छे से आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।